बोली थी कि आज इस देश का दो सबसे बड़ा दुश्मन है, एक है ब्राह्मणवाद और दूसरा है पूंजीवाद। आज हमारे सामने मोदी के रूप में ये दोनों ही खड़े हैं। हम बाबा साहब को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, बाबा साहब के विजन को आगे लेके जाएंगे और इन दोनों ताकतों के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई लड़के दिखाएंगे। उनके कुछ लोग हैं यहाँ पे पीछे खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आपकी सरकार है फंड कट करती है। इस कैंपस में आपको लगता होगा कि आप पंखा बांटोगे, आप यहाँ पे फ्री में खाना खिलाओगे, गाना बजाना करोगे, तो इस कैंपस के स्टूडेंट्स ही समझेंगे कि आप हमारे हितैषी हो। इस मुकाबले में हम नहीं है, आपका असली रंग हम जानते हैं। इस कैंपस के स्टूडेंट को अगर खाना खाना होगा अपने एमसीएम के पैसे से खाएगा और वो एमसीएम आपके सामने भीख नहीं मांगेंगे, लड़के लेंगे। इस कैंपस में हॉस्टल बढ़ेगा, एमसीएम भी बढ़ेगा, लेकिन वो आप नहीं बढ़ाओगे, वो इस कैंपस के स्टूडेंट बढ़ाएंगे, अपने स्ट्रगल से बढ़ाएंगे, लड़के बढ़ाएंगे। आपको ये लगता होगा कि एजुकेशन जो है वो एक प्रिविलेज है, ये हमारी समझदारी नहीं है। एजुकेशन जो है वो हमारा अधिकार है। इस कैंपस में सोशल जस्टिस होगा, जेंडर जस्टिस होगा, इस कैंपस में सभी को एमसीएम मिलेगा, हॉस्टल भी बनेगा, लेकिन उसके लिए आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे और लड़के दिखाएंगे। एक और बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, इस कैंपस में एक और संगठन है, वो बहुत ही नारा देंगे कि हम कितने प्रोग्रेसिव है, कितने अच्छे हैं। संगठन का नाम है आइसा। सिर्फ 2 सवाल है साथियों, सिर्फ 2 सवाल सुन लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बस 2 सवाल। एक सवाल है कि पिछले 2 साल से मेजोरिटी यूनियन रहा है, 4 साल से मेजोरिटी यूनियन है, 2 साल से 4-0 का यूनियन है। आपने माइनॉरिटी डेप्रिवेशन पॉइंट्स के लिए क्या किया है? दूसरा सवाल, पिछले 2 सालों में इस कैंपस में एमसीएम 1 रुपए भी नहीं बढ़ा है। क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? हॉस्टल का सवाल हम आपसे पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता आपके पास जवाब नहीं है। आप बोलोगे प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया, लेकिन वो जवाब हम नहीं मानते। आप बताइए आपने एमसीएम के लिए क्या किया, डेप्रिवेशन पॉइंट्स के लिए क्या किया? आप ये बोलते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा विजन है जेएनयू को लेकर के। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपका विजन ये है कि इस कैंपस में माइनॉरिटी स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे? क्या आपका विजन ये है कि एमसीएम नहीं मिलने की वजह से इस कैंपस को लोग छोड़ के जाएंगे? क्या आपका विजन ये है कि इस कैंपस में जो लड़कियां आएंगी उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा और वो कैंपस छोड़ के बाहर चली जाएंगी? हम आपके इस विजन को नहीं मानते हैं। इस कैंपस में अगर जो विजन होगा वो जो पॉलिटिक्स होगा वो सबके लिए लड़ेगा और लड़के जीत के दिखाएगा। एक और बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, एक और संगठन है, उसका नाम है एसएफआई। सबसे बड़ा बहुत क्रांतिकारी संगठन है। उनका एक ऑल इंडिया जो सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी उनकी पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी का, वो ये बोलते हैं कि अगर इस देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। साथ ही इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए, देश को बचाना है कांग्रेस की जरूरत नहीं है, देश को बचाना है संघर्ष करने की जरूरत है। वो संघर्ष हम करके दिखाएंगे, वो संघर्ष जीएसएफ करके दिखाएगा। पहले भी दिखाया है, एक आंदोलन हुआ था 16 दिसंबर, याद कर लीजिए, वो हमारा इंस्पिरेशन है। पिछली बार जब इस कैंपस में एमसीएम बढ़ा था, वो कैंपस हमारी लीडरशिप में बढ़ा था। जर्मनी में एक आंदोलन हुआ था पैट अगेंस्ट सेक्सिज्म, वो हमने इस कैंपस में करके दिखाया। हिंदू महासभा ने जब ये बोला कि आप अगर 14 फरवरी को घूमते हुए दिखेंगे हम आपकी शादी करा देंगे, हम आपकी शादी करा देंगे। हम गए, हमने बोला कि आप शादी कराओगे, हम आपके सामने आए, चैलेंज करते हैं, हिम्मत है तो लड़ करके दिखाइए। इस तरीके का एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रगल की जरूरत है। इस कैंपस में हॉस्टल भी बनेंगे, स्कॉलरशिप भी बढ़ेगा, डेप्रिवेशन पॉइंट भी आएगा और वो संघर्ष हम करके दिखाएंगे, हम लड़ाई लड़के दिखाएंगे। यहाँ पे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा बहुत बड़ा पार्टी है, पूरी दिल्ली में है, पूरे देश में है। बस एक सवाल है, मुजफ्फरनगर बाकी एक मूवी है, उसका स्क्रीनिंग नहीं में हुआ, एबीवीपी के जो लंपट है तोड़फोड़ किया। आपका इतना बड़ा पार्टी है, आप नहीं दिखा पाए। डीएसएफ एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, हमने जेएनयू में प्रोटेस्ट की, क्या आपको करके दिखा पाए? हमने वो करके दिखाया है और आने वाले दिनों में इस तरीके का एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रगल हम फिर करके दिखाएंगे। अपनी बात खत्म करने के पहले मैं हबीब जालिब की एक कविता है वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अपना हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। सुन लीजिए, आप लोगों में ये दिक्कत है, आपको जब ये लोग बोलने लगते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, आप सुन नहीं पाते हो। मैं अपनी कविता खत्म करना चाहूंगी। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अपना हम पर चलेगा